नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अवकल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज एक बिल्कुल नए विषय के साथ मैं उपस्थित हूं आपके सामने, और वो नया विषय भी ज्योतिष का ही एक अंग है। ज्योतिष का अंग अपने आप में विशाल है और वो विषय है फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजी। तो आज क्या है फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजी, किस काम आती है फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजी, मेरे इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। लास्ट में मैं बता दूंगा कि फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है और अंक ज्योतिष उसी ज्योतिष का एक प्रमुख अंग है। महर्षि पाणिनि जी ने कहा है कि ज्योतिषाम एनम चक्षु, यानी ज्योतिष जो है वेद पुरुष की आंखें हैं, नेत्र हैं उसके। जिस प्रकार हम नेत्र से एक दूसरे को देख पाते हैं, प्रकृति में और चीजों का अवलोकन कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद पुरुष की आंखों से यानी ज्योतिष के माध्यम से हम और वेद के अंदर जो और भी चीजें दी हुई हैं, जैसे ब्रह्मांड का और सकल सृष्टि का ज्ञान होता है, उसकी हम चर्चा उससे कर पाते हैं, अवलोकन कर पाते हैं। इसी प्रकार महात्मा लगत ने कहा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धना स्थितम। जिस प्रकार मयूर की शिखा उसके सिर पर होती है, नाग की मणि नाग के मस्तक पर होती है, उसी प्रकार ज्योतिष का स्थान षडांग वेद में जितने भी वेदों के 6 अंग हैं उसमें सर्वोत्कृष्ट है, मूर्धन्य स्थान है उसका। तो ज्योतिष में जो विभिन्न अंक हैं, विभिन्न उसकी अवधारणाएं हैं, कोई कुंडली के माध्यम से देखता है, कोई शकुन और अंक शास्त्र के हिसाब से देखता है, कोई रंग से देखता है, कोई प्रश्न कुंडली बनाकर देखता है, उसकी अलग अलग विधाएं हैं। और एक विधा उसमें से आती है न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो भी आती है। आज के परिवेश में अगर मैं चर्चा करूं तो जब ये भी एक निर्विवाद रूप से सत्य है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी डेट को पैदा हो, तो उस डेट को जिस दिन वो पैदा हुआ उसकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो अंक उपस्थित थे उस तिथि को, वो सारे अंक और उस समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति रही होगी, ग्रहों की और नक्षत्रों की, उसका जो प्रभाव है उसके चित्त पर अंकित हो जाता है और जीवन पर्यंत उसके मृत्यु अवसान तक उस पर प्रभाव डालता है। अब ज्योतिष का एक और विशेष चीज बता दूं आपको कि ज्योतिष से ही गणित का प्रादुर्भाव हुआ है, और ये भी हमें गौरव प्राप्त है हम भारतीयों को कि ज्योतिष के जो 9 प्रमुख अंक हैं और जो विश्व की समस्त भाषाओं में उनको अंगीकार कर लिया गया है, 1 से लेकर 9 तक, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी 9 अंक भारतीय मेधा के, भारतीय मनीषियों की देन है। और इन्हीं 9 अंकों को अलग अलग ग्रहों का स्वामित्व भी प्राप्त है। जैसे 1 का सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 को गुरु, तो 4 को राहु, 5 को बुध, तो 6 को शुक्र, 7 को केतु, तो 8 को शनि और 9 को मंगल को प्राप्त है। तो ये अंक ज्योतिष का के साथ साथ जो बाकी हमारी ज्योतिष है, वेद की ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, सब में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और सबका कैलकुलेशन गणित के माध्यम से होता है। हम भी गणना करते हैं इन्हीं 9 अंकों की मदद से। विश्व की ऐसी कोई गणित नहीं है जहां पर इन 9 अंकों का उपयोग न होता। तो ये भी देन हमारी भारतीयों की रही है। और आज के अभिजात वर्ग जिसको कहते हैं, जो थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, जो थोड़ा एवरोड चला गया, जो थोड़ा विदेशों में आने जाने लगा, तो वो आज इस ज्योतिष को, इस न्यूमरोलॉजी को, वास्तु को, इन सब चीजों को ब्लफ कहने लगे। ब्लफ का मतलब हो गया झांसा देना, झूठा दिखावा, है ना, इस तरह की चीजों को बताने लगे। मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग, यही पढ़े लिखे लोग चोरी चोरी चुपके टीवी पर, अखबारों में, यूट्यूब पर अपना भविष्य फल देखते रहते हैं। और जब कोई महाविपत्ति इनके ऊपर आती है तब ये न्यूमरोलॉजिस्ट खोजेंगे, वास्तु का विशेषज्ञ खोजेंगे, ज्योतिषी खोजेंगे, पंडित खोजेंगे, बाबा खोजेंगे, मौलवी खोजेंगे और उनसे याचना करते हैं कि हमारा इस महाविपत्ति से हमको निकाल दो।
तो इस लाज से बचने का एक उपाय मैं बताता हूँ आपको। बार बार मैं कहता हूँ कि आप बढ़िया मकान बनाने वाले हैं, लाख से 50 लाख 60 लाख का मकान बनता है आज की डेट में, आप 10 से 15 हज़ार इंजीनियर को देते हैं, भैया छोटा सा निवेश और कर लो, किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखा दो, बढ़िया से मकान का भवन का निर्माण बता देगा, कहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन कंपास लेके दिखा देगा, तो आपके जीवन की गति बदल जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपके घर में 2 लोग 4 लोग 6 लोग 10 लोग जो भी हैं, उनकी डेट सही डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करिए, उनकी नेम की स्पेलिंग को सही लिखिए, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को भी दिखा लीजिए, किसी कुंडली विशेषज्ञ को दिखाने के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए और उससे उसका ड्राइवर कंडक्टर और नेम कॉम्बिनेशन को मैच कर लीजिए। और जो भगवान ने डेट ऑफ बर्थ में अंक दिए, जो डेट ऑफ बर्थ में अंक दिए हैं वो, और जो नहीं दे पाया, क्योंकि कुछ अंक मिसिंग रह जाते हैं, किसी न किसी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सारे के 9 के 9 बॉक्स भर जाएं न्यूमरोलॉजी में, तो उस अंक की जब मिसिंग होती तो उसके प्रारब्ध का, उसके पूर्व कर्मों के फल होते हैं, उसके वजह से मिसिंग होता है। तो जो नंबर आपको भगवान ने दिए वो तो गिफ्ट है, उसकी पॉजिटिविटी का यूज करिए, उसकी अच्छाइयों, उसकी अच्छी ऊर्जा का भरपूर दोहन करिए, और जो आपको अंक नहीं दिए हैं उसके रेमेडी का उपचार कीजिए। और इस अखिल ब्रह्मांड में भगवान ने जो जो चीज, जो एनर्जी आपके जन्म तिथि के हिसाब से आपको संचित करके रखी हुई है, उसको रूपांतरित करके अपनी तरफ लाइए और सफलता की ओर आगे बढ़ जाइए। मैं एक और मजे की बात बताता हूं आपको कि तानाशाह हिटलर का नाम आपने सुना होगा। तानाशाह हिटलर जब कभी युद्ध की रणनीति बनाया करता था कि उसको कहीं पर आक्रमण करना है, तो वो पहले मुहूर्त निकलवाता था। उसका एक निजी ज्योति थी, उसके विरोधी कमांडर की पूरी जन्म कुंडली बनाता था, कुंडली के हिसाब से देखता था कि उसके ग्रह दशाओं की स्थिति क्या है और मेरे कमांडर की ग्रह दशा की स्थिति क्या है, उसके अनुसार वो आक्रमण किया करता था। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा, इंग्लैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमलों की आशंका को आकलन करने के लिए ज्योतिषी की सेवाएं ली थी। ठीक उसी प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय में ज्योतिषी के अनुसार जो कार्यक्रम होते थे उसके बारे में रहस्योद्घाटन उस समय के चीफ ऑफ द स्टाफ, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ द स्टाफ डोनाल्ड रीगन ने इसका रहस्योद्घाटन किया था। फिलीपींस और इंडोनेशिया में आज भी अंकों के बारे में, शुभ अंकों की बड़ी पूछ है, बहुत उसकी कल्पना की जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर जापान में देखें तो वहां भी शादी और ब्याह के लिए, शादी और अन्य अच्छे कार्यक्रमों के लिए अच्छे दिनों की तलाश की जाती है, अच्छे गुड डे निकाले जाते हैं। और भारत में कहना ही क्या है, भारत में तो प्राय हर चीज के लिए निकाला तो जाता है, लेकिन जितना ज्यादा मजाक भारत में उड़ाया जाता है उतना कहीं उड़ाया नहीं जाता। तो मैं कहता हूं आप सभी उन लोगों से जो तथाकथित बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है, बने रहें आप। बहुत एडवांस हैं, बहुत आधुनिक है, बने रहें आप। लेकिन भाई एक निवेदन मेरा मान लो, एक सलाह मेरी मान लो कि आप अपने घर के किस सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेम नंबर पूरा का मिलान किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जरूर दिखवा लें, मैनेज करा लें। ट्रांसफॉर्मेशन ना बदल जाए तो कहिएगा, ये जरूरी नहीं कि आप मुझसे पूछें, आप किसी से जो आपसे रिलेट करता हो, जिससे आप रिलेट करते हो, पूछ लें। एक और मजे की बात अब बताता हूं, आप यहां पर भी चौंक जाएंगे। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपना कंपनी सेटअप डाल रही हैं, उसमें वास्तु कंसल्टेंट की सेवाएं ले रही हैं। जब नियुक्तियां कर रही हैं तो पूरा डाटा, आवेदकों का पूरा डाटा कंट्रोल कर रही हैं और देख रही हैं कि जो मेरा मालिक है उसके नेम नंबर, उसके ड्राइवर कंडक्टर से मेरे एम्प्लॉय का ड्राइवर कंडक्टर मैच करता है कि नहीं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मालिक का ड्राइवर 1 है और उसने 8 नंबर के ड्राइवर वालों को अगर अपने यहाँ एम्प्लॉय रख लिया, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दावे के साथ कहता हूं। अब वो जानता है, अगर वो जानता है सेवाएं ले रहा है तो जानता है कि मुझे इस नंबर के लोगों को अपनी कंपनी में रखना ही नहीं है, क्योंकि बाकी नंबर के लोग तो मौजूद है ना, तो वो उसकी चीज को बढ़ाएगा। ठीक उसी प्रकार अब जब और भी चीजें मैं बताऊंगा आपको। इस बीच जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को हिट कर लें, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो अब मैं चलता हूं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने आपसे बताया था शुरू में
क्या होती है फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजी। तो अभी तक तो मैंने आपसे चर्चा की कि न्यूमरोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है, क्या उसके एडवांटेज है, हमें करना क्या चाहिए, हम कैसे अपने लिए अपने जीवन को बेहतर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए अखिल ब्रह्मांड में जो संचित ऊर्जा है, अपने डेट ऑफ बर्थ के नेम नंबर के अंकों के आधार पर क्या हमारा ड्राइवर कंडक्टर मांगता है, क्या हमारे नंबरों में मिसिंग है, उसकी रेमेडी करके हम उस अच्छी एनर्जी को जो हमारे में नंबर एडवांटेज प्रभु ने दे रखे हैं, ईश्वर ने दे रखा है, हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर लें, कैसे मैक्सिमाइज कर लें, इस पर चर्चा कर लें। और जो हमारे में रेमेडी करनी है या जो हमारे अंदर वीकनेस है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बस इसी का काम न्यूमरोलॉजी को मैं कहता हूं। यही ज्योतिषी का मेन काम है। प्रमुख ज्योतिषी आपको एक दिशा दे सकता है। आपको कभी नहीं कहता कि ज्योतिषी की या न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट कि आपको मैंने ये रेमेडी कर दिया, आप घर पे बैठ जाओ। रेमेडी काम करेंगी, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के नहीं कुछ मिलेगा। कोई चमत्कार नहीं करेंगे हम, लेकिन ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी के इन सिद्धांतों का पालन करें तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, रूपांतरण होगा। अब मैं लेके चलता हूं आपको। मैंने आपको बताया कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर कहां कहां पर न्यूमरोलॉजी की आवश्यकताएं पड़ती हैं, ज्योतिष की आवश्यकताएं पड़ती रही हैं। और अब मैं बताने वाला हूं कि बड़े से बड़े आपराधिक मामलों में जब जांच एजेंसियां एकदम परेशान हो जाती हैं तो अपराध अनुसंधान में इस समय समय के आधार पर अपराधी की और उस घटनाक्रम की कुंडली बनाई जा रही है, ज्योतिषी की सेवाएं ली जा रही हैं। और इसी सेवा को अपराध जगत में जब इस ज्योतिष को सम्मिलित किया गया है, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजी। चौंक गए आप, ये फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजी कोई और नहीं है, क्योंकि ये भी एक विज्ञान है और वास्तव में ज्योतिष से ही गणित का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि जब गणित ज्योतिष से निकली है तो ज्योतिष कितना विकल्प है। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूं, आपसे निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ज्योतिष को हल्का फुल्का या हंसी का पात्र न समझें। ये एक बहुत ही समीचीन और बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, पूर्ण रूप से कसौटी पर खरा उतरता है। और आप अगर इसका सटीक विश्लेषण कराते हुए, इसके रेमेडीज को करते हुए आगे बढ़ें तो जीवन को अपने सुखमय बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और इसी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।